सो आप सबको ये बुक मिल गई है। इस बुक में आई थिंक 7, लेट मी सी हाउ मेनी चैप्टर्स आ गए, 6 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स हैं इस बुक में। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी? इस बुक में बेसिकली 7 चैप्टर्स हैं। हम इन 7 चैप्टर्स से बेसिकली टोटल 14 क्वेश्चंस, अभी हम 14 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो एक बुक को अगर पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो उसके पीछे जाइए। पीछे जाने का मतलब कि उस बुक में क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं, वहां पे जाने का प्रयास कीजिए। तो अभी हम इस बुक में देखेंगे कि हमें पीछे कैसे जाना है। सेकंड पेज का जो पहला पैराग्राफ है उसको मोहित प्रभु आप पढ़िए। हाँ, पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ। यस। इस हरे कृष्ण आंदोलन का उद्देश्य मनुष्य को उसकी मूल चेतना में वापस लाना है, जो कृष्ण भावनामृत या निर्मल चेतना है। बस ठीक है, ओके, थैंक यू। सो अब इसको एक तो आप अपने हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए, इस लाइन को जो प्रभु जी ने पढ़ा है। अब आप इसके पीछे जाइए। पीछे मतलब कि इसके पीछे का मर्म बोलते हैं ना, इसके पीछे क्या चल रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए। यहां पे कह रहे हैं कि यहां पे क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या है? जब आप इस एक लाइन को पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन निकल के आता है यहां पे। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन, थिंक अबाउट क्वेश्चन, सोचिए। कृष्ण आंदोलन क्या है? यस, इस हरे कृष्ण आंदोलन का उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन हो गया, है ना? क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि भाई कृष्ण भावनामृत आंदोलन, हम सब हरे कृष्ण आंदोलन इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? आखिर हम क्यों जुड़े हुए हैं? किस लिए इस आंदोलन को बनाया गया? तो श्रील प्रभुपाद इस चीज को क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं। यहां पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस हरे कृष्ण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य की मूल चेतना को वापस लाया जा सके। तो इसमें क्वेश्चन भी है और इसमें आंसर भी है। तो ब्रीफली हम इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले श्रील प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया है। आगे अगर आप फर्दर पढ़ेंगे तो उदाहरण में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिस प्रकार से जो वर्षा होती है, यानी वर्षा का जो जल होता है, जो बूंदें होती हैं वर्षा की, जब तक वो नीचे जमीन पर नहीं पड़ती वो अपने आप में कैसी होती हैं? बिल्कुल प्योर होती हैं, बिल्कुल प्योर होती हैं वो। परंतु जैसे ही वो जमीन पर पड़ती हैं, यानी कि वो जमीन के संपर्क में जैसे ही आती हैं, वो क्या हो जाती हैं? कंटैमिनेट हो जाती हैं, दूषित हो जाती हैं। तो पानी अपने आप में प्योर था, जैसे ही वो पृथ्वी के संपर्क में आया तो वो दूषित हो गया, है ना? इसी प्रकार से जो मनुष्य हैं, हम सब जीव, हम बेसिकली जब तक भगवान के संपर्क में रहते हैं तब तक हम बिल्कुल प्योर रहते हैं। और जैसे ही हम लोग इस संसार में आते हैं, इस संसार में आते ही हम लोगों का क्या होता है? हम बेसिकली दूषित हो जाते हैं। हमारी चेतना जो है वो दूषित हो जाती है, क्योंकि हम सब लोग क्या हैं? यहां पे भगवत गीता का रेफरेंस आ गया। भगवत गीता का रेफरेंस चैप्टर 15 टेक्स्ट 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे बता रहे हैं, ममे वंश जीवलोका जीवभूत सनातना। ये श्लोक आपको याद करना है। एटलीस्ट इसका जो फर्स्ट लाइन है उसको आप मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो प्रचार में यूज होता है। जीव और भगवान के बीच का संबंध इस श्लोक में बताया गया, ठीक है? जीव और भगवान, यानी कि हम सब क्या हैं? हम सब भगवान के अंश हैं। अंश हमेशा भगवान के साथ जब हम रहेंगे तभी हम एक संतुष्टि भरा जीवन
जी सकते हैं। और जैसे ही हम भगवान से अलग होते हैं तो फिर क्या होता है? व्हाट इज द रिजल्ट? हाँ, हम दूषित हो गए, इस संसार में आ गए ना हम लोग, दूषित हो गए। तो ये हो गया पहला प्रश्न। अब मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इसको आपको पढ़ना है। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है इस शुरू के पेजेस में श्रील प्रभुपाद ने। क्वेश्चन आपको क्लियर है? तो आप कृष्ण भावनामृत में आ रहे हैं, आपको एज एन इंडिविजुअल अपना असेसमेंट करना है कि क्या मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, क्या मेरी चेतना दिन प्रतिदिन शुद्ध हो रही है या नहीं हो रही है। बाकी सब चीजें एक्सटर्नल हैं, इंटरनली चेतना का शुद्ध होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चेतना शुद्ध नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं कुछ कमी है। पता क्या चलेगा चेतना? क्वेश्चन अभी हम नहीं लेंगे, वो फिर कोर्स का फ्लो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यू कैन राइट इट, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, बाद में लेते हैं हम इसको। पहला क्वेश्चन हो गया, हमें 14 क्वेश्चन करने हैं, समय कम है इसलिए थोड़ा सा हमें फास्ट भी चलना होगा, आई एम सॉरी। सेकंड क्वेश्चन, अब आप आ जाइए पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 का पहला पैराग्राफ, मोनिका आप पढ़िए। नहीं, पेज नंबर 3। जब हम बहिरंगी शक्ति या भौतिक प्रकृति की बातें करते हैं तो यह प्रश्न किया जा सकता है, किसकी शक्ति, किसकी प्रकृति? भौतिक शक्ति या प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्यशील नहीं है। बस ठीक है, थैंक यू। अब यहां पे अनदर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आ गया। क्या है वो क्वेश्चन? सोचिए, थिंक। दूसरा क्वेश्चन क्या है? यस माता जी, अरुणी माता जी, दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसकी शक्ति। ये तो क्लियरली प्रभुपाद ही पूछ रहे हैं। यहां पे बात हो रही है कि ये जो बहिरंगा शक्ति है जिसको हम बोलते हैं भौतिक प्रकृति, अभी हमने पिछले उसमें क्या डिस्कस किया कि हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में आए और हम लोग कंटेमिनेट हो गए। तो भौतिक प्रकृति क्या है? इस भौतिक प्रकृति का बेसिकली बेस क्या है? कहां से आ रही है ये भौतिक प्रकृति? क्या ये भौतिक प्रकृति स्वतंत्र है? तो भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं और भगवान की कोई भी शक्ति इंडिपेंडेंटली कार्य नहीं करती। तो 3 शक्तियां मुख्य शक्तियां हैं जिसमें हम बोलते हैं बहिरंगा शक्ति, जिसको हम बोलते हैं भौतिक प्रकृति, दूसरा है अंतरंगा शक्ति एंड तीसरा है तटस्थ शक्ति। आप इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए, ये 3 शक्तियां हो गई। आप अपने नोटबुक में इस पॉइंट को लिखिए कि भगवान की कितनी शक्तियां हैं। भगवान की वैसे तो अनगिनत शक्तियां हैं, बट ये 3 शक्तियां मुख्य शक्ति हैं। बहिरंगा शक्ति बेसिकली इस भौतिक संसार को चलाती है और बहिरंगा शक्ति बेसिकली वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है। अल्टीमेटली वो बहिरंगा शक्ति भी भगवान के कंट्रोल में है। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बहिरंगा शक्ति या जिसको हम भौतिक प्रकृति बोलते हैं, दूसरी है अंतरंगा शक्ति एंड तीसरी है तटस्थ शक्ति। तीसरी शक्ति में कौन आता है? हम सब लोग आते हैं तटस्थ शक्ति, जिसको बोलते हैं मार्जिनल एनर्जी। सभी पेंसिल्स भी ले सकते हैं मार्क करने के लिए, डिवोटीज। ठीक है, ये हो गई तीसरी शक्ति। इसका एक उदाहरण श्रील प्रभुपाद इसी में आगे बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, हालांकि ये इक्विपमेंट जो है, लेट्स से ये मोबाइल है, इस मोबाइल से अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अपने आप में परफेक्ट है। इसको किसने बनाया? इसको हम सब लोगों ने, मतलब मनुष्य ने बनाया, जीव ने बनाया इसको। अब ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अपने आप में पूर्ण रूप से परफेक्ट है, बट फिर भी इसको कोई ना कोई कंट्रोल करता है, किसी न किसी की डायरेक्शन में ये काम करता है। स्वतंत्र
रहकर ये काम नहीं कर सकता। क्लियर है ये पॉइंट? तो इसी प्रकार से भगवान की शक्ति भी स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकती। अब लास्ट में नीचे अगर आप जाएं, आप नीचे इसी में जाएं, लास्ट में इसी थर्ड पेज पे, यहां पे इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, जिसमें लिख रहे हैं इसी प्रकार हमें यह समझना चाहिए कि यह दृश्य ब्रह्मांड जिसे हम प्रकृति कहते हैं एक विशाल यंत्र है और इस यंत्र के पीछे भगवान या कृष्ण रहते हैं। और फिर प्रभुपाद भगवत गीता का श्लोक कोट कर रहे हैं, मया धक्षेन प्रकृति सूयते समचराचरम। ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहां पे बात कर रहे हैं, यहां का जो इस श्लोक का मीनिंग आप देख सकते हैं, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो नथिंग इज इंडिपेंडेंट। अल्टीमेटली सब चीजें भगवान के कंट्रोल में है। इस संसार भी भगवान के कंट्रोल में है। कुछ भी इस संसार में इंडिपेंडेंटली कार्य नहीं करता है। इसको आप मार्क कर सकते हैं फॉर योर रेफरेंस। क्लियर हो गया सेकंड का? तो भौतिक प्रकृति किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। भगवत गीता में भगवान ने क्लियर कर दिया और हमने एग्जाम्पल से इसको समझ लिया। तो जब भी हम फिलॉसफी के ऊपर चर्चा करते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हम केवल भगवत गीता के श्लोक बोलें। भगवत गीता के श्लोक और साथ साथ हमारे पास रेडीमेड एग्जाम्पल होने चाहिए अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए। केवल फिलॉसफी से काम नहीं चलता, साथ साथ कुछ एनालॉजी होनी चाहिए। और प्रभुपाद ने बहुत एक्सपर्टली उन एनालॉजीज को प्रेजेंट किया है। जब आप ये छोटी छोटी किताबें पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग एनालॉजी समझ आएंगी। और एनालॉजी एक ऐसी चीज होती है, उससे कोई भी बिल्कुल नौसिखिया भी होता है ना, एक बिगिनर भी होता है, वो भी रिलेट कर लेता है। इसलिए एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी हैं। और श्रील प्रभुपाद ने अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू ये जो फिलॉसफी है उसको बहुत सरल बना दिया। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। एंड देन थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन के लिए आ जाइए पेज नंबर 4 and 5। इसमें आप पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको निकालना है। वहां पे लिखा है, कहां है वह टेक्नोलॉजी विभाग? आई थिंक 5th या 6th लाइन है, लास्ट पैराग्राफ में। 6th लाइन है, ओके फाइन। सो 6th लाइन है, मनीष प्रभु आप पढ़िए। कहां से कहाँ है वह टेक्नोलॉजी विभाग जो एक मृत तथा जीवित मनुष्य में अंतर की खोज कर रहा है? जब कोई मनुष्य मरता है तो कुछ चला जाता है, कहाँ है वह टेक्नोलॉजी जो उसे वापस ला ले? आखिर विज्ञानी इस समस्या को हल करने का प्रयास क्यों नहीं करते? क्योंकि यह अत्यंत गूढ़ विषय है, अथवा वह इसे एक और रख देते हैं। थैंक यू प्रभु जी। अब यहां पे एक और क्वेश्चन खड़ा होता है, थर्ड क्वेश्चन। यस, व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन नाउ? जब हम मरते हैं तो उसके अंदर भीतर जो चीज होती है कहाँ चली जाती है? ओके, श्रील प्रभुपाद ने बेसिकली श्रील प्रभुपाद जब MIT में प्रवचन दे रहे थे तो श्रील प्रभुपाद का ही ये रेफरेंस है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि आज के समय में हमारी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से प्रगति कर रही है, बट क्या कोई ऐसा विभाग है जो एक जीवित एंड मृत व्यक्ति के बीच में अंतर एस्टैब्लिश कर सके? कोई ऐसा सिस्टम है हमारी सोसाइटी में जो इस चीज को समझा सके कि भाई जीवित एवं मृत व्यक्ति के बीच में क्या अंतर है? तो ये प्रश्न हो गया कि एक जीवित एवं मृत व्यक्ति के बीच में क्या अंतर है। आप क्वेश्चंस लिखते रहिएगा एटलीस्ट, नहीं तो वैसे तो मैं आपको ये फोटोकॉपी करा के दे दूंगा, इसमें मैंने ऑल 14 क्वेश्चंस आर रिटन, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो जीवित एंड मृत व्यक्ति के बीच में क्या अंतर है? अब भगवत गीता अगर हम रेफर करें
तो भगवत गीता में 2nd चैप्टर में भगवान कृष्णा अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि जीवित और मृत व्यक्ति के बीच में क्या अंतर है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। ठीक है, ये अब हम इसको उदाहरण से समझेंगे। ये फिलॉसफी तो हो गई, थ्योरी तो हो गई, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो प्रभुपाद अगेन वॉज वेरी एक्सपर्ट। प्रभुपाद कोई भी चीज बोलते थे उसके साथ साथ एग्जाम्पल देते थे। तो अब आप पेज नंबर 5 पे आ जाएं। पेज नंबर 5 का लास्ट पैराग्राफ में लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद, कह रहे हैं कि भगवत गीता हमें सूचना देती है कि इस शरीर में एक स्वामी है, मैं अपने शरीर का स्वामी हूं और अन्य लोग अपने अपने शरीरों के स्वामी हैं। अच्छा, अब यहां पे एग्जाम्पल समझिए। ये मेरा क्या है, मुझे देखिए, ये मेरा हाथ है, ये मेरा मुंह है। ठीक है, और यानी कि ये सब मेरा है, पर क्या ये मैं हूं? तो यानी कि मैं और मेरा ये दो अलग चीजें होंगी। तो जब हम अपनी व्यवहारिक लैंग्वेज की भी बात करते हैं तो व्यवहारिक लैंग्वेज में भी हमारा शरीर अलग है और हम एज ए व्यक्ति जो हैं वो अलग है ना? हम अलग हैं, हमारा शरीर अलग है। तो जीवित एंड मृत व्यक्ति के बीच में क्या अंतर है कि जीवित व्यक्ति केवल तब तक कार्य करता है जब तक उसके शरीर में आत्मा रहती है। जैसे ही आत्मा उस शरीर से निकल जाती है फिर जीवित व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता, then he is dead। अब श्रील प्रभुपाद ने जो क्वेश्चन रेज किया, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्या इस संसार में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मृत व्यक्ति को वापस जीवित कर सके। आज की जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो किस चीज के ऊपर फोकस्ड है? प्रभुपाद फर्दर इसमें आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आज की टेक्नोलॉजी हमारी फोकस है किस प्रकार से हम खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, इनके ऊपर अपना अच्छे से फोकस कर सकें। मेन चीज के ऊपर क्या है फोकस? खत्म हो गया। इस प्रोसेस में जो मेन चीज है उस मेन चीज के ऊपर फोकस आज की सोसाइटी में खत्म हो चुका है। कोई शिक्षा का सिस्टम ही नहीं है पूरी सोसाइटी में। आप देखिए, जो स्कूल में बच्चा जब जाना शुरू करता है, पूरा ट्रेंड उठा लीजिए आप, 4-5 साल से जब उसकी एजुकेशन शुरू होती है, पूरी जिंदगी में कोई कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का, स्पिरिचुअल एजुकेशन का, एंड आई थिंक वो सबसे पहले जरूरी है। अगर वो होगी तो बाकी सब चीजें इस समाज में सुचारू रूप से चल सकती हैं, और वही चीज हमारी सोसाइटी से आज के समय में मिसिंग है। सो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। एंड नाउ वी विल मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के लिए पेज नंबर 7 पे आ जाएं। पेज नंबर 7 में आप रेफर कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 लाइन नंबर 7। अब यहां पे देखिए, श्रील प्रभुपाद बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से यहां पे शुरू कर रहे हैं। हम केवल अपनी सनकों या भावनाओं के आधार पर कृष्ण को पूर्ण पुरुष के रूप में स्वीकार नहीं करते। अब क्वेश्चन क्या होना चाहिए यहां पे? क्या श्री कृष्ण पूर्ण पुरुष हैं? ओके, क्या कृष्ण पूर्ण पुरुष हैं? ये एक प्रश्न हो गया। और क्या प्रश्न आ सकता है यहां से निकल के? हमारी कौन सी भावनाएं जो हमें रोक रही है भगवान को पूर्ण पुरुष मानने से? ओके, हमारी कौन सी भावनाएं हैं? हम किस रूप में कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं? क्यों? वाई? क्या केवल भावनाओं से काम चल जाएगा? बोलो बांके बिहारी लाल की। ऐसे बोलेंगे तो काम हो जाएगा क्या? बताइए। वो
यहां पे इसलिए प्रभुपाद ने शब्द यूज किया, वो बहुत अच्छा शब्द यूज किया है। प्रभुपाद कह रहे हैं हमारी सनक या हमारी भावनाओं से केवल काम नहीं चलेगा, वी हैव टू मूव अहेड। तो किस आधार पे आपसे अगर कोई समाज में प्रश्न पूछे, आप जा रहे हैं हरे कृष्णा करते हुए, आपको रास्ते में मिल गया कोई व्यक्ति, वो कहता है कि आप कृष्णा कृष्णा करते रहते हैं, आप क्यों करते हैं कृष्णा कृष्णा? आप शिव शिव कर लो, आप दुर्गा दुर्गा कर लो, क्यों कृष्णा कृष्णा? आप गणेश गणेश कर सकते हो। वाई यू आर सो मच पर्टिकुलर अबाउट कृष्णा? यस, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? यस प्रभु जी, माता जी, एनीवन, किस बेसिस पे आप जस्टिफाई करेंगे? इसके इमीडिएट नेक्स्ट में अब प्रभुपाद इसका आंसर दे दें। सो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम नहीं, कृष्ण को समस्त वैदिक ग्रंथों के प्रणेता व्यासदेव जैसे वैदिक अधिकारियों ने भगवान के रूप में स्वीकार किया है। एंड देन आगे कह रहे हैं यही नहीं, व्यासदेव के गुरु नारद भी कृष्ण को इसी तरह मानते हैं। एंड देन नारद के गुरु ब्रह्मा कृष्ण को ना केवल परम पुरुष मानते हैं अपितु परम नियंता भी कहते हैं। तो अलग अलग अथॉरिटीज हैं हमारी हिस्ट्री में। हमारी जो वैदिक हिस्ट्री है, उस वैदिक हिस्ट्री के अनुसार अलग अलग अथॉरिटीज हैं जो हमें बता रही हैं कि यस, परम नियंता भगवान कृष्ण हैं। तो ये वैदिक शास्त्रों का प्रमाण है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार इस फैक्ट को ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया जा चुका है कि यस, भगवान कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हैं। तो वैदिक शास्त्र हमारा आधार है। तो कभी आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है सोसाइटी में, आपके फ्रेंड सर्कल में, कि आप कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं, कृष्ण की भक्ति क्यों करते हैं, तो आपके पास आंसर रेडी होना चाहिए। क्या आंसर है? यस मोहित प्रभु, आंसर क्या है? वेदों के प्रमाण है। हाँ, वेदों में प्रमाण है। वो वेदों में प्रमाण है तो आप ये मत बोलिए कि भगवत गीता में प्रमाण है। ठीक है, भगवत गीता में प्रमाण है। लोग कह सकते हैं भगवत गीता तो कृष्णा ने खुद ही लिखी है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। भगवान अपनी सुप्रीमेसी को खुद ही एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो इसका आंसर ये है कि यस, हम भगवत गीता को एक बार को साइड रख देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं जो हमारे वेद हैं। हमारे वेदों को किसने एस्टैब्लिश किया? व्यासदेव ने। देन व्यासदेव के बाद नारद जी आ गए, नारद जी के बाद ब्रह्मा जी आ गए। यहां पे रेफरेंस दिया है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम। तो ब्रह्मा जी इज एन अथॉरिटी। वो अथॉरिटी होते हुए वो इस फैक्ट को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो हम अपने मन से नहीं चल रहे। ऐसा नहीं कि आज मेरा मन किया तो मैं कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ हूं, एक साल बाद मेरा मन किया तो मैंने शिव जी की भक्ति शुरू कर दी। इट डजंट वर्क लाइक दिस। आपके पास कुछ बेस होना चाहिए, कुछ प्रमाण होना चाहिए जिसके आधार पे आप भक्ति कर रहे हैं भगवान कृष्ण की। हाँ, तो ये पॉइंट अच्छा है, मैं क्विकली इसको डिस्कस करूंगा। देखिए, हमारे जो शास्त्र हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। ठीक है, तो जो 18 पुराण हैं, 18 पुराण है, उसमें 6 पुराण सतोगुण की कैटेगरी में आते हैं, 6 पुराण रजोगुण की कैटेगरी में आते हैं और 6 पुराण तमोगुण की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, दूसरी बुक्स में लिखा हुआ है, पर कहीं भी ब्रह्मा जी अपने आप को नहीं कह रहे कि मैं भगवान हूं, कहीं भी शिव जी स्वयं नहीं कह रहे कि मैं भगवान हूं, क्योंकि शिव जी भी हमेशा भक्ति कर रहे हैं विष्णु की, कृष्ण की, राम की। तो वो जो अथॉरिटी हैं जिनके ग्लोरिफिकेशन में वो पुराण लिखे गए हैं, वो खुद इस फैक्ट को एस्टैब्लिश नहीं करते, परंतु भगवान कृष्णा स्वयं इस फैक्ट को एस्टैब्लिश करते हैं। किसके लिए? हमारे कल्याण के लिए। इज दिस क्लियर? मैं ब्रीफली इसको बता रहा हूं इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम।
तो अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी कभी अपने आप को भगवान नहीं कहती, परंतु भगवान कृष्णा अपने आप को भगवान कह रहे हैं। भगवत गीता में भी कह रहे हैं और वो जगह जगह शास्त्रों में कह रहे हैं, पर शिव जी कहीं भी ऐसा नहीं कह रहे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। क्वेश्चन 4। अब इसमें हम जब आगे चलते हैं तो यहां पे एक एग्जाम्पल प्रभुपाद सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे प्रभुपाद कह रहे हैं, जिस प्रकार से जो बच्चे होते हैं, बच्चों को ज्ञान कहां से मिलता है? शुरू में बच्चों को ज्ञान अपने पेरेंट्स से मिलता है। तो जब बच्चों के माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों से कहते हैं, ओके दिस इज मोबाइल, ये वॉच है, ये पेन है, ये पुस्तक है। ऐसे बच्चों के माता पिता अलग अलग चीजों के बारे में सही ज्ञान देते हैं और बच्चे उस ज्ञान को स्वीकार कर लेते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये पेन क्यों है, वो उस पेन को पेन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो हमारे वैदिक शास्त्रों में ये प्रमाण दिया गया है। इस प्रमाण के आधार पे हम एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारी अथॉरिटी हो गई हमारे वैदिक शास्त्र। जिस प्रकार से एक बच्चे की अथॉरिटी है उसके माता पिता, जो उसे सही ज्ञान देते हैं। क्लियर हो गया है पॉइंट? क्या आपने बता दिया, हमने मान लिया, हाँ, हमने एक्सेप्ट कर लिया, बट है या नहीं है पता नहीं। हाँ, तो हमारा जो इसको बोलते हैं, एक होता है आरोही पंथ, एक होता है अवरोही पंथ। हमारा जो वैदिक सिस्टम है, जो वैदिक सिस्टम के अनुसार जब हम ज्ञान लेते हैं, वो ज्ञान जो होता है वो ऊपर से नीचे जाता है। और इसीलिए भगवत गीता में भगवान कृष्णा अर्जुन से क्या कहते हैं? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। वहां पे भगवान कह रहे हैं कि हमें क्या करना है? हमें गुरु के पास जाना है, उनकी सेवा करनी है और विनीत भाव से उनसे प्रश्न पूछने हैं। प्रश्न पूछने का अधिकार है, पर सबमिशन हैज टू बी देयर। अगर सबमिशन नहीं होगा तो केवल बहस होगी, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने की विधि है डिसेंडिंग अप्रोच। डिसेंडिंग मीन्स आप सबमिसिवली चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। प्रमाण आज नहीं मिल पाएगा, अल्टीमेटली प्रमाण तो अनुभव से आएगा, बट आज आपको प्रमाण के रूप में हमारा जो ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, उसको आज आपको स्वीकार करना होगा। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग अप्रोच। इसको हम आगे एक सेशन में कवर अप करेंगे, ठीक है ना। अब आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 9। यही क्वेश्चन आ गया इनफैक्ट एक तरीके से। पेज नंबर 9 में यस, तो ये जो संस्कृत का ट्रांसलेशन है उसके नीचे, माता जी आप पढ़िए, आप पढ़िए। ये है परम विज्ञान शिष्यों, यस यस यस, ये है परम विज्ञान शिष्यों की परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ और राजर्षियों ने इसी विधि से उसे समझा। प्राचीन काल में बड़े बड़े राजर्षियों द्वारा यह ज्ञान आगे बढ़ाया जाता था, क्योंकि वे अधिकारी व्यक्ति होते थे। पहले के युगों में ये राजा ऋषि अर्थात प्रचुर विद्वान एवं भक्त होते थे, और चूंकि वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते थे, अतएव उनकी अध्यक्षता में शासन का कार्य सुचारू रूप से चलता था। हरे कृष्णा। या सो अब यहां पे एक क्वेश्चन जिसके ऊपर आपको मनन करना है। एक क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन होना चाहिए यहां पे? यह परम विज्ञान किस परंपरा से प्राप्त हो? ज्ञान को प्राप्त करने की प्रामाणिक विधि क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ज्ञान तो बहुत सारा है इस संसार में अवेलेबल, है ना। अलग अलग ऋषि, अलग अलग मुनि, अलग अलग ज्ञानी इस संसार में बैठे हैं। यहां पे भगवान इस श्लोक में क्लियरली एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि हमें कैसे ज्ञान को
लेना है। तो ज्ञान को प्राप्त करने की प्रामाणिक विधि क्या है? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजश्रेयो विदु। तो ये जो ज्ञान होता है ये कैसे प्राप्त किया जाता है? ये परंपरा के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। परंपरा का मतलब ये होता है कि गुरु से ज्ञान शिष्य को जाता है, देन शिष्य जब आगे भक्ति में बढ़ता है तो शिष्य ही गुरु का पद ले लेता है और फिर वो आगे और शिष्यों को ज्ञान देता है। इस प्रकार से गुरु परंपरा चलती रहती है। गुरु टू शिष्य, देन अगेन दैट शिष्य बिकम्स गुरु, देन वो शिष्य को देते हैं। इसको बोलते हैं परंपरा सिस्टम। अब परंपरा क्या है? परंपरा अलग अलग परंपराएं हैं। प्रामाणिक परंपरा क्या है? इसको हम एक उदाहरण से हम समझेंगे इसको कि प्रामाणिक परंपरा का क्या अर्थ है। जस्ट क्विकली, जैसा कि मैं जनरली कोट करता हूं, जब आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं तो आप ये देखते हैं कि ये स्कूल सीबीएसई या आईसीएसई से एफिलिएटेड है या नहीं है। वो एक बहुत बेसिक क्राइटेरिया है। तो इसी प्रकार से जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो हमें चेक करना होगा कि क्या ये ज्ञान हमें किसी प्रामाणिक इंस्टीट्यूशन के थ्रू मिल रहा है या हम इंडिपेंडेंटली उस ज्ञान को, ऐसे ही कोई आ गया, कोई न्यू एज गुरु और आके उन्होंने ज्ञान देना शुरू कर दिया। क्लियर है? ये परंपरा सिस्टम के द्वारा ही स्वीकार किया जाता है। अब ये परंपरा सिस्टम क्या है, इसको हम एज ए सेपरेट सेशन पूरा डिस्कस करेंगे बाद में, जिसमें हम पूरा ही इस टॉपिक को कवर अप करेंगे। तो ये हो गया ज्ञान को प्राप्त करने की प्रामाणिक विधि। ये प्रामाणिक विधि भगवत गीता में ही भगवान रेफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कुछ कह रहे हैं, तो भगवान ने ही एस्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। लेट अस सी हाउ मच वी विल बी एबल टू कवर अप। कैसे? वैसे पूरे तो नहीं हो पाएंगे, बट लेट अस ट्राई। बट आपको एक आइडिया लग जाएगी कि कैसे आपको इस बुक को पढ़ना है। आप सेकंड चैप्टर पे आ जाएं, पेज नंबर 14 एंड 15। यस, शुरू करें। पेज नंबर 15 पे, पेज नंबर 15 का पहला जो पैराग्राफ है वो सहदेव सखा प्रभु आप पढ़ें। वैष्णवों को महाभाग कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ होता है भाग्यशाली। जो मनुष्य वैष्णव बनता है और भगवत गीता भावना भावित होता है, उसे परम भाग्यशाली समझा जाता है। हरे कृष्णा, थैंक यू। यस, अब यहां पे क्या क्वेश्चन बनना चाहिए? वैष्णव कौन है? किस आधार पे हम चुनाव करें कि हाँ भाई ये वैष्णव है? ओके फाइन, हमने ये तिलक जो है, ये तिलक क्या है? वैष्णव की आइडेंटिटी। क्यों वैष्णव की आइडेंटिटी क्यों है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई तिलक का मीनिंग क्या है, मतलब व्हाई डू वी पुट तिलक, लॉजिकली क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? हैं जी? भगवान का दास बनना स्वीकार करना। ओके, व्हाट एल्स? डिफरेंट भगवान है, अपनी अपनी सिद्ध संप्रदाय है, उसके तिलक अलग अलग है। कोई शिव जी के हैं, उनके तिलक अलग है। दुर्गा मैया का गोल लाल है, तो अलग अलग है। इसलिए हमारा ये तिलक है जिसमें तुलसी मैया और चरण है, तो वैष्णव का तिलक ही है, इसलिए इस तिलक से वैष्णव। गुड पॉइंट। मेरे को एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट तिलक लगाने में जो लगा, और आई थिंक वो सब हम एग्री कर सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर, कि तिलक हम सब लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो बॉडी है, ये बॉडी क्या है? ये भगवान का मंदिर है। मंदिर में क्या होता है? भगवान की सेवा होती है। तो ये बॉडी टेम्पल है किसका? भगवान का। और हम इस टेम्पल को डेकोरेट करते हैं, इस मंदिर को सजाते हैं। कैसे सजाते हैं? हम भगवान के चरणों को इस मंदिर में अलंकृत करते हैं। तो ये जो दो हैं, लेफ्ट एंड राइट, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज को? भगवान के चरणों। और भगवान के चरणों में हमेशा तुलसी महारानी होती है।
तो दिस इज वन रीजन। और दूसरा रीजन, हम तिलक लगाते हैं। तो जब हम तिलक लगाते हैं तो तिलक लगाते ही सामने वाला व्यक्ति जब हमें देखता है तो इमीडिएटली उसके मन में कुछ विचार भगवान के प्रति जाते हैं, कुछ भावना उसके अंदर जागृत होती है। एटलीस्ट समथिंग, सम मैसेज गोज इनटू दैट पर्सन्स माइंड कि हाँ भाई ये तो भक्त हैं, यानी कि वो किसी ना किसी रूप में भगवान का स्मरण करते हैं। तो ये प्रचार हो गया, इसके द्वारा हम भगवान का प्रचार करते हैं। और एज एन इंडिविजुअल हमारे लिए जब हम तिलक लगा लेते हैं तो हम और ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। किस चीज के कॉन्शियस हो जाते हैं? कि हम गलत काम नहीं कर सकते। लोग देख रहे हैं, अरे भाई ये तो पंडित जी हैं, मतलब हमसे गलत काम एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर आप धोती कुर्ता में जा रहे हैं और पान वान खा रहे हैं, पीपल विल से कि यार ये कैसे पंडित जी, कभी गलती से कोई शराब की बोतल लेके घूमे तो इट विल बी एन ऑफेंस, जो ड्रेस हमने पहनी हुई है। तो इसी प्रकार से तिलक की अपनी एक मूल्यता है। ऐसा नहीं कि कोई भी तिलक लगा के बस घूमना शुरू कर दे, ऐसे नहीं होता। तिलक एक आभूषण है जो हम बेसिकली भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी बॉडी को डेकोरेट करने के लिए लगाते हैं। तो ऐसे अलग अलग रीजंस हैं जिसलिए हम जिसकी वजह से हम लोग तिलक लगाते हैं। तो वैष्णव कौन है? अब यहां पे आ रहा है कि वैष्णव कौन है? वैष्णव इज पर दुखी। श्रील प्रभुपाद ने यहां पे अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, बट यस वन पॉइंट इज कि जो मनुष्य वैष्णव बनता है वो परम भाग्यशाली होता है। क्योंकि आज के इस कलयुग में वैष्णव बनना बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है। वैष्णव मीन्स जो विष्णु का उपासक है, और वहां पे एक निष्ठ भक्ति होती है। ऐसा नहीं होता कि आज हम किसी की भक्ति कर रहे हैं, कल हम फिर किसी और की भक्ति कर रहे हैं। वैष्णव इज नॉट दैट काइंड ऑफ वैष्णव। वैष्णव इज निष्ठ, उसकी निष्ठा पूर्ण रूप से फिक्स है। किसके ऊपर? भगवान विष्णु के ऊपर। इसीलिए तो वो वैष्णव है। इसलिए जो शिव जी की भक्ति करते हैं उनको क्या बोलते हैं? शिवाइट्स। जो वैष्णव हैं वो वैष्णव यानी कि विष्णु की भक्ति करते हैं। वो भाग्यशाली होते हैं और वो देखते हैं कि इस संसार में जो लोग हैं वो दुखी हैं। इस संसार के लोग, क्योंकि उनके जीवन में अभी वो भगवान से नहीं जुड़े हैं, उनके जीवन में कृष्ण भावनामृत का अभाव है ना। अभी उनको पता नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जब वैष्णव लोग ये देखते हैं तो फिर वैष्णव लोग कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी एक सेंट्रल फिलॉसफी के ऊपर आधारित है। हम डेली प्रोग्राम्स करते हैं टाइम टू टाइम, हम आप सबको इनवाइट करते हैं, एक आप सब डिवोटीज मिलके प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए अलग अलग प्रकार की सेवाएं करते हैं, है ना। तो वो सब सेवाएं क्या हैं? वो सब सेवाएं आपके द्वारा एक प्रयास है जिससे कि इस संसार के जो लोग हैं वो इस संसार में फंसे हुए हैं, वो इस संसार से निकलें। एक वैष्णव की विचारधारा ये होती है। हम ये नहीं सोचते कि हमें बहुत सारे लोगों को भीड़ इकट्ठी करनी है। दैट्स नॉट द एजेंडा। हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि इस संसार में जीव बेसिकली दलदल में फंसे हुए हैं। परंतु इसके लिए क्या करना होगा? एटलीस्ट हमें ये समझना होगा, हमें इस चीज का अनुभव करना होगा कि लोग फंसे हुए हैं। ये संसार क्या है? ये संसार दलदल के समान है। जब तक आपको खुद अनुभव नहीं है इस चीज का कि ये संसार दलदल के समान है, तब तक आप इस संसार में खुद ही इंजॉय करते रहेंगे। और जब आप खुद ही इंजॉय करते रहेंगे तो यानी कि आप अपने लिए और ज्यादा दुखों का पूल क्रिएट कर रहे हैं, और ज्यादा फंस जाएंगे आप। तो आपको तो निकलना था और आप फंस गए। समझ रहे हैं पॉइंट? ये विचारधारा का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें निकलना है, हमें इस संसार में फंसना नहीं है। और जब हमें समझ आएगा कि इस संसार में लोग फंसे हुए हैं, तभी तो हम उन्हें निकालने का प्रयास करेंगे।
ठीक है, तो वैष्णव कौन है आप इसे पढ़िएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 17। ओके सॉरी, बिफोर दैट पेज नंबर 16 पे आ रहा है। अब वैष्णव का कर्तव्य क्या है, पेज नंबर 16 सबसे ऊपर, घर घर जाके अभागे लोगों को इस सद्भाग्य को स्वीकार करने के लिए समझाने का प्रयत्न करता है। वैष्णव सोचता है कि इन लोगों को उनके नारकीय जीवन से किस तरह उबारा जाए। यही जिज्ञासा महाराज परीक्षित ने भी की थी। उन्होंने पूछा था, अब वो महाभाग किसके लिए कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी के लिए कह रहे हैं परीक्षित महाराज। ये आप बेसिकली हाईलाइट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां पे बता रहे हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। अगर हम सब लोग वैष्णव बनना चाहते हैं या वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस, हमारा कर्तव्य क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 17। यस, यहां पे जो ये पैराग्राफ खत्म हो रहा है उसी में नीचे, यानी कि मैं तो उन लोगों के लिए चिंतित हूं जो कृष्ण भावना भावित नहीं है। ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मैं उनके विषय में सोच रहा हूं और अन्य लोग कृष्ण भावनामृत क्यों नहीं है। तो यहां पे प्रश्न क्या आता है, यस, व्हाट इज द क्वेश्चन। इस संसार में सभी लोग कृष्ण भावना भावित क्यों नहीं है। तो दो कैटेगरीज के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूप से इन्वॉल्व हैं या थोड़ा थोड़ा भी इन्वॉल्व है, और एक वो लोग हैं जिन्होंने कृष्ण भावनामृत को पूर्ण रूप से रिजेक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप मिलन विहार अपार्टमेंट में हैं, मिलन विहार अपार्टमेंट में से कितने डिवोटीज आते हैं, 2-3 फैमिलीज रेगुलर जो हमारे प्रोग्राम्स का पार्ट होती हैं, वेरी फ्यू डिवोटीज। तो बाकी लोग क्या है, बाकी लोग मोस्टली कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है। अब बात आ रही है कि वो कृष्ण कॉन्शियसनेस क्यों नहीं है, क्यों नहीं है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस। यहां पे एक शब्द यूज हुआ है, माया सुखाय। ये एक इंपॉर्टेंट शब्द आ गया। सुखाय का मतलब क्या है, सुखाय में सुख, हम सब सुख चाहते हैं। अब माया क्या है, माया का कार्य है बेसिकली हम सबको कंफ्यूज करना। जो चीज वास्तविकता नहीं है उस चीज को वास्तविकता मान लेना, यही माया का कार्य है। मतलब जो चीज नहीं है उस चीज को मान लेना कि वो चीज एग्जिस्ट करती है, यही हमारा माया का कार्य है। तो इस संसार में आज के समय में, अभी हमने पहले एक पॉइंट डिस्कस किया था, टेक्नोलॉजी के लेवल पे डेवलपमेंट जो हो रहा है बहुत तेजी से, तो बहुत तेजी से प्रगति हो रही है। 3G आ गया, 4G आ गया, देन 5G आ गया, देन फ्यूचर में 6G भी आ जाएगा। टेक्नोलॉजी तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, बट उस टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट है सोसाइटी के ऊपर। हम केवल टेक्नोलॉजी को, जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है उसको देख रहे हैं। गाड़ियां आ गई, फाइन, गाड़ियों से हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, दिस इज ट्रूथ। बट उसके साथ बहुत सारी रिपरकशंस जुड़ गई। क्या आ गया उसके साथ साथ, पॉल्यूशन आ गया। द मोर द कार्स आर इन द सोसाइटी, मोर देयर इज ए पॉल्यूशन इन द सोसाइटी, एंड वी डू नॉट हैव practically any solution left over to get rid of that pollution. The government is making different, initiatives. They are trying different experiments to get rid of it, but practically pollution is not going away. अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, but unfortunately there is no solution. तो टेक्नोलॉजी तो है, टेक्नोलॉजी के साथ और बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं। तो टेक्नोलॉजी हमें सुख तो दे रही है, बट अल्टीमेटली वो सुख हमारे लिए और ज्यादा दुख क्रिएट कर रहा है। हम इस चीज को भूल रहे हैं, और अगर हम इस चीज को सोचे भी तो सोसाइटी हमें सोचने नहीं देती।
हमारे पास टाइम नहीं है इस चीज के ऊपर सोचने के लिए, इतना ज्यादा बिजी कर दिया हमें सोसाइटी ने। ठीक है, तो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस क्यों नहीं है? क्योंकि वो माया या सुखाय, इस माया सुखाय के पीछे भागने में लगे हुए हैं। तो होड़ सब जगह लगी हुई है। हम कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास कर रहे हैं और इस संसार के लोग माया या सुखाय, सुख के पीछे भाग रहे हैं, परंतु वो सुख अल्टीमेटली उनको उनके जीवन में सुख नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 28 पे आ जाएं जल्दी से। आपको एक छोटा सा होमवर्क करना होगा। आपको ये हिंदी की वो सीखनी होगी बाई चांस, अगर आपको नहीं आती है तो। मेरे लिए शुरू में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो ये जो है ना, तभी हम पेज के रेफरेंसेस को फॉलो कर पाएंगे। आई होप कि आती होगी, बट बाई चांस नहीं आती हो तो आप प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क कीजिएगा। पेज नंबर 28 पे आ गए सब। अब यहां पे जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है वो पढ़ेंगे जगमोहन प्रभु। जो मनुष्य बुद्धिमान है यस, उसे इन चार मुख्य समस्याओं जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि को हल करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। बस, फाइन, थैंक यू। अब यहां पे क्या क्वेश्चन आता है? थिंक, बुद्धिमान मनुष्य को किस चीज के लिए उत्सुक होना चाहिए? देखिए, उत्सुक हम सभी को होना है। हमें निराशावाद जीवन नहीं जीना। तो दो प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो इस संसार में उत्सुक हैं, जो इस संसार की चीजों को पाना चाहते हैं, इस संसार की प्रगति के ऊपर वो हमेशा चिंतन करते रहते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है। वो बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं। आई कैन डू इट, आई कैन विन द वर्ल्ड, आई कैन अचीव व्हाट आई वांट टू अचीव इन माय लाइफ। एक वो कैटेगरी है, वो उत्सुक हैं, वो एक्साइटेड हैं। और यहां पे क्या बात हो रही है? जो बुद्धिमान मनुष्य है, बुद्धिमान मनुष्य एक्साइटेड होंगे। वो किस चीज के लिए एक्साइटेड होंगे? यस, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अल्टीमेटली कैसे निकाला जाए अपनी लाइफ से। क्योंकि जब तक हमारे पास ये शरीर है तब तक ये चार प्रॉब्लम रहेंगी: जन्म, मृत्यु, जरा एंड व्याधि। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानु दर्शनम। जन्म भी बहुत बड़ा दुख है इस संसार में, और मृत्यु तो है ही है। बुढ़ापा एंड बीमारी इज वेल प्रूवन फैक्ट, इसको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारी जो बुद्धिमानी है वो किस चीज में है? हम इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करें। बुद्धिमानी इस चीज में नहीं है कि हम एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करें। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस संसार में हम एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करें, इस चीज में बुद्धिमानी है, वो इनफैक्ट सबसे बड़ी बेवकूफी है। आप कहेंगे क्यों वो बेवकूफी है? वो बेवकूफी इसलिए है कि इस संसार में हम जितना प्रयास करेंगे वो अल्टीमेटली हमारे लिए और ज्यादा रिपलिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगी, चीजें और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी हम उतने इस संसार में फंसेंगे और हम भगवान से उतना ज्यादा दूर हो जाएंगे। और जितना हम भगवान से दूर होंगे हम इस संसार में जन्म मृत्यु की साइकिल में फंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे, और इससे निकलने का कोई और सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया क्लियर? तो ये सब आपको पढ़ना है, मैं बस आपको पॉइंटर्स बता रहा हूं। पूरी बुक खत्म करनी है, थोड़ा सा आज लेट रहेगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 34 पे आ जाएं। यहां पे बीच में आ रहा है क्वेश्चन, ये है कि असली शिक्षा का क्या अर्थ है। आप आई थिंक 6 या 7 लाइन पे आएंगे तो वहां पे आ रहा है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि असली शिक्षा हमें यह समझने के लिए समर्थ बनाती है कि हम कौन हैं। सिंपल। अगेन, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो इस संसार में
अनलिमिटेड एजुकेशन अवेलेबल है। आप किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर पीएचडी करना शुरू करें, उस सब्जेक्ट के एक छोटे से पॉइंट को भी आप उठाकर उसके ऊपर पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करना मीन्स, जो पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं उनसे पूछो कि आप किसके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, वो बताएंगे हम इस चीज के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। तो जनरली समझ नहीं आएगा आपको कि वो किस चीज के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, वो कह सकते हैं हम फिजिक्स में इस चीज के ऊपर, फिजिक्स तक समझ आ जाएगा, फिर वो और ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, फिर वो और डेप्थ में जाएंगे, ऐसे ही होता है। बट यहां पे कह रहे हैं कि असली शिक्षा क्या है, वो सारी शिक्षाएं हैं वो इस संसार की साइकिल में हमें फंसा सकती हैं, परंतु कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है, जो हमें ये सिखाए कि हम कौन हैं, हम इस संसार में क्यों आए हैं, हम इस संसार में दुख क्यों भोग रहे हैं, क्या इन दुखों से निकलने का कोई उपाय है या नहीं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। 9th क्वेश्चन हो गया। 10th क्वेश्चन पेज नंबर 35 का जो लास्ट पैराग्राफ है, मैं इसका क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भूखे हैं और वे हमसे भोजन की भीख मांग रहे हैं। इस तरह अर्पण करने का उद्देश्य प्रेममय आदान प्रदान स्थापित करना है। कृष्ण इस आदान प्रदान को चाहते हैं। तुम मुझसे प्रेम करो और मैं तुमसे प्रेम करूंगा। ओके, अब यहां पे क्वेश्चन क्या आता है? नाउ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्विकली, व्हाट शुड बी द क्वेश्चन? क्या भगवान को भोजन की आवश्यकता है? क्या भगवान को हमारे भोजन की आवश्यकता है? सब कुछ देने वाले नहीं हैं। हाँ, तो भगवान इससे ऊपर श्रील प्रभुपाद एक श्लोक का रेफरेंस दे रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, आप इसको मार्क कर लीजिए। आप कोशिश कीजिएगा कि इन श्लोकों को पढ़ें और धीरे धीरे लर्न करें। भगवान कह रहे हैं मेरे को कोई पत्ता दे दे, फूल दे दे, पानी दे दे, मैं उसको स्वीकार करके प्रसन्न हूं। तो भगवान को चाहिए क्या वो सब? भगवान को नहीं चाहिए। फिर भी भगवान को हम क्यों देते हैं? जिससे कि आदान प्रदान हो, और जितना हमारा आदान प्रदान भगवान के साथ होगा उतना हमारा भगवान के साथ प्रेम बढ़ेगा। क्लियर है पॉइंट? तो भगवान को हमारे से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सब चीजें तो भगवान से आई हैं। ये क्वेश्चन क्लियर है? तो लोग कई बार ये कहते हैं, ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन है, सोसाइटी में लोग पूछ सकते हैं आपसे, तो ये रेडिली आंसर्स आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि हाँ भाई, अगर किसी ने प्रश्न पूछा मेरे को फंडामेंटली क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 38 के ऊपर। इसका बस पहला लाइन पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मधुबाला माता जी, आप पढ़िए। यस। भगवत गीता में शांति का सूत्र स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। हमें यह समझना होगा कि कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है। बस, थैंक यू। यस, क्या क्वेश्चन होगा? भगवत गीता के अनुसार शांति सूत्र क्या है? सिंपल क्वेश्चन, क्या है शांति सूत्र? हाँ, आंसर भी है यहां पे। अब इसको बैकअप में श्लोक कहां पे आएगा? व्हाट इज द श्लोक? हाँ, अरुणी माता जी, यस, 5.29 में ये लास्ट श्लोक है चैप्टर 5 का। वहां पे भगवान बता रहे हैं 3 चीजें। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सबसे पहला भगवान क्या है? परम भोक्ता है। परम भोक्ता मीन्स इंजॉयर। दूसरा है सर्वलोक महेश्वरम, भगवान क्या है? ईश्वर, यानी कि स्वामी है, कंट्रोलर है। एंड तीसरा है सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक को बोलते हैं शांति सूत्र। शांति सूत्र मतलब कि अगर आप इन 3 चीजों को अपने जीवन में सही ढंग से उतार लें
तो आपके जीवन में शांति गारंटीड है। सबसे पहला भगवान इंजॉयर है, हम सबॉर्डिनेट इंजॉयर बन सकते हैं, बट फर्स्ट इज कि भगवान इंजॉयर है। दूसरा, भगवान क्या है? भगवान ईश्वर है, कंट्रोलर है। सब चीजें भगवान के कंट्रोल में है। हम थोड़ा थोड़ा चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली इस संसार में सभी चीजें भगवान के कंट्रोल में है। तीसरा पॉइंट, सुहृद सर्वभूताना, भगवान क्या है? सभी के वेल विशर हैं, यानी कि भगवान सबके हितैषी हैं, भगवान सबके मित्र हैं। हम अलग अलग लोगों के साथ संबंध बना सकते हैं, अलग अलग लोग कह सकते हैं कि वी आर योर वेल विशर, वी आर रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर यू, बट जब रियलिटी सामने आती है सब लोग पीछे हो जाते हैं। सो भगवान कभी पीछे नहीं होते। आप एक बार ढंग से ट्राई करके देखिए, एंड यू विल नेवर हैव ए फेलियर इन योर लाइफ। ठीक है, ये है शांति सूत्र। आप इस श्लोक का रेफरेंस लिख लीजिए, आप भगवत गीता का ये श्लोक पढ़ लीजिएगा 5.29। तो ये हो गया 11th क्वेश्चन। एंड 12th क्वेश्चन पेज नंबर 48 एंड 49 पे आ जाइए। यस, अब यह है कि पाप करने की प्रवृत्ति से बचने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन है। एक्चुअली अगर आप पढ़ेंगे चैप्टर 4 है, चैप्टर 4, अगर आप चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो चैप्टर 4 में आ रहा है शुरू के फर्स्ट पैराग्राफ में, बार बार पाप करना और फिर प्रायश्चित करना। इसको पता है क्या बोलते हैं? बार बार गलती करना और फिर अपनी गलती का रिपेंटेंस, प्रायश्चित करना, इसको बोलते हैं मैड एलिफेंट ऑफेंस या मैड एलिफेंट। मैड एलिफेंट क्या होता है? वो जो पागल हाथी होता है, पागल हाथी सबसे पहले तो जाएगा नदी में, नहा के आएगा अच्छे से, फिर नहा के वापस आ जाएगा, फिर अपने आप को वापस मिट्टी में लपेट लेगा, फिर वो वापस नहा के आएगा, फिर वो मिट्टी में लपेट लेगा। तो हम क्या करते हैं? हम पाप करते हैं, यानी कि अपने आप को मिट्टी में लपेटते हैं, फिर हम भगवान के पास चले जाते हैं, हे भगवान माफ कर दीजिए। हरिद्वार में, गंगा में नहाया हो, यमुना में नहाया हो, ये सब चलता है सोसाइटी में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं मैड एलिफेंट ऑफेंस। ऑफेंस मतलब ठीक है, वो वैष्णव ऑफेंस के रेफरेंस में आता है, यानी कि हम गलतियां करते रहते हैं और हम हमेशा भगवान के पास पहुंच जाते हैं, हे भगवान अब तो मुझे माफ कर दीजिए। तो यहां पे आ रहा है कि ये परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि बार बार ये ड्रामा सा क्या चलता रहता है, इसके लिए क्या किया जाए? हम पाप करते रहते हैं अपने जीवन में। यहां पे श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई जैसे यूनाइटेड नेशंस फॉर पीस बनता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, फिर भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इस संसार में होता रहता है, नन ऑफ अस कैन स्टॉप इट। तो इन सब प्रश्नों का हल कैसे किया जाए? वो कह रहे हैं कि अगर आप पेज नंबर 49 पे सबसे ऊपर आएंगे तो वहां पे आ रहा है, ये सुखदेव गोस्वामी आंसर कर रहे हैं कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि हमें कुछ नियामक सिद्धांतों का पालन करना होगा। नियामक सिद्धांतों का पालन करना, अगेन श्रील प्रभुपाद इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहे हैं। नीचे आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, एग्जाम्पल है इसी के नीचे, वहां पे आ रहा है कि जिस प्रकार से एक पेशेंट होता है, एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर एक तो उसको दवाइयां लिख के दे देता है कि आपको इन दवाइयों को खाना है, और अगर आप शुगर के पेशेंट हो तो आपको शुगर से बनी हुई कोई भी चीजें नहीं खानी है। तो एक तो हो गया डूज, और डूज के साथ साथ डोंट्स। तो इनको बोलते हैं नियामक सिद्धांतों का। अगर आपने केवल एक चीज को किया और दूसरी चीज को नहीं किया तो काम पूरा वो दवाई नहीं करेगी।
तो इसी प्रकार से जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो कृष्ण भावनामृत में हमसे एक्सपेक्टेड है कि हम कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को अपनी लाइफ में फॉलो करें, कुछ नियमों को जोड़ें। और जितना हम नियमों को जोड़ते चले जाते हैं, धीरे 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 हमारे लिए चीजें बहुत सरल होने लगती हैं और जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो अपने आप खत्म होने लगती है। फिर हम ऐसा नहीं कि बार बार पाप किया फिर प्रायश्चित करें, फिर तो सीधा केवल प्रायश्चित ही चलता है। हे भगवान, किसी ना किसी प्रकार से मुझे इस संसार से निकालिए। ठीक है, ये क्लियर है। एंड देन नेक्स्ट इज पेज नंबर 60 एंड 61 पे आ जाएं। ओके, इसी में जो लास्ट पैराग्राफ है यहां पे आ रहा है, भोग करना तथा त्याग करना हमारे बूते का नहीं। 60 में है पेज नंबर। जब भगवत गीता में त्याग की संस्तुति की जाती है तो इसका अर्थ है उन समस्त वस्तुओं का परित्याग है जिन्हें हम झूठे ही अपनी कहते हैं। एक बालक, अब यहां पे श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, यहां पे एक प्रश्न इंपॉर्टेंट खड़ा होता है कि क्या भोग करें या त्याग करें, क्या करें? भोग एंड त्याग, यू अंडरस्टैंड? क्या सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं जंगल में? इसको बोलते हैं त्याग। भोग, क्या केवल हम चीजों को खाते रहें अपनी संतुष्टि के लिए? इसको बोलते हैं भोग। तो प्रभुपाद ने जो फिलॉसफी दी या जो हमारे कृष्ण भावनामृत का जो मूलभूत सिद्धांत है वो ये है कि ना तो हमें अल्टीमेटली भोग करना है, ना हमें अल्टीमेटली त्याग करना है। हमें क्या करना है, जितनी भी चीजें हमारे पास हैं हमें उन सब चीजों को भगवान से जोड़कर चलना है। तो ऐसा नहीं कि हमें अपने पोजेशंस को छोड़ना है, बट हमें उन पोजेशंस को किसी ना किसी रूप में भगवान से जोड़ना है। एंड इसका बहुत जीता जागता उदाहरण है जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो प्रसाद ग्रहण करते समय हम क्या करते हैं? हम पहले भगवान को प्रसाद ऑफर करते हैं, फिर हम उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। क्या हम पैलेटेबल डिशेस खा सकते हैं? बढ़िया बढ़िया आइटम्स, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, टिक्की, पापड़ी, समोसे खा सकते हैं, नहीं खा सकते? ये तो भोग है। जब इसको कृष्णा को दिया तो वो प्रसादम हो गया। हाँ, तो ये चेतना का यहां पे एक फर्क हो गया। हम सोच रहे हैं कि अल्टीमेटली भगवान को ऑफर करना है हमें इस चीज को। ये क्लियर हो गया पॉइंट आपको? अब लास्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 71। यस, लास्ट पैराग्राफ है, मतलब लास्ट से ऊपर। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा जीवन की सारी समस्याएं हल की जा सकती हैं। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कर पाना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। यहां पे प्रश्न क्या उठता है? शुद्ध भक्ति क्या है? जीवन की सारी समस्याओं का क्या हल है? यह प्रश्न है। प्रॉब्लम्स आर अनलिमिटेड, जब तक इस शरीर में है तो प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो यहां पे कह रहे हैं कि सारी समस्याओं का सॉल्यूशन केवल एक ही है, और वो सॉल्यूशन क्या है? भगवान की शुद्ध भक्ति। अब शुद्ध भक्ति से होगा क्या? व्हाट इज द आउटकम ऑफ शुद्ध भक्ति? वी टॉक अबाउट शुद्ध भक्ति डे इन एंड डे आउट। व्हाट इज द मीनिंग? इच्छाओं से रहित। ओके, फाइन। शुद्ध भक्ति क्या है? मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शुद्ध भक्ति? डेफिनेशन क्या है? क्या होगा, मतलब प्रैक्टिकली क्या होगा? इच्छाओं से रहित हो गए, जो भी हम काम करें हमारी चेतना भगवान में। जो भी हम काम करें हमारी चेतनाएं भगवान में। अब अगर हम स्पेसिफिक क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, हम कहेंगे भगवान आप संभालो प्रॉब्लम्स तो आ गई, ठीक है। अल्टीमेटली हम सब चीजों को, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को, सब चीजों को भगवान के ऊपर समर्पित करके चलेंगे। यह है शरणागति का भाव। शुद्ध भक्ति हमें अल्टीमेटली शरणागत के स्तर पर लेकर आएगी। तो हमारे जीवन में अच्छा घटित हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है,
हम अल्टीमेटली उसको भगवान को ऑफर करके भगवान की ब्लेसिंग्स के रूप में उनको स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। ये है एक भक्त का भाव, शुद्ध भक्ति के स्तर पे। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट हम उन सभी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल अलग तरीके से डील करेंगे। क्लियर है? तो ये थे 14 क्वेश्चंस। टोटल हमने 7 चैप्टर्स क्विकली ओवरव्यू के रूप में डिस्कस किए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए इसमें कुछ होमवर्क है, और वो होमवर्क ये है कि आपको इस बुक को रीड करना है कंप्लीट इस 1 वीक में। मैं चाहता था ये कोर्स ऐसा भी कर सकता था कि आप 2 दिन इकट्ठी क्लास कर ली, 3 दिन इकट्ठी क्लास कर ली। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, ऑब्जेक्टिव ये है दे होमवर्क फॉर यू। होमवर्क इज कि आप सबको इस बुक को अपने इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ना है। और बिलीव मी, अगर आप इसको केवल 20 मिनट भी पढ़ेंगे डेली, 20 से 25 मिनट, आई कैन गारंटी यू कि आपकी बुक बाय द एंड ऑफ द वीक फिनिश हो जाएगी। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, क्योंकि बाद में टेस्ट होगा फिर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।